मिलत टाइम्स में खुशामदीद। उत्तर प्रदेश में पहले मदरसों का सर्वे कराया गया और अब उन मदरसों को नोटिस भेजा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज़ात मांगे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर कोई मदरसा रजिस्टर्ड नहीं पाया जाएगा तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। यौमिया यानी पर डे के एतबार से 10,000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। पूरी खबर क्या है पहले ज़रा उसको समझ लीजिए। कल परसों की खबर है कि उत्तर प्रदेश के 12 मदरसों को उत्तर प्रदेश की एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजा गया और उन 12 मदरसों को कहा गया कि 3 दिनों के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट्स जमा करना है। अगर 3 दिनों के अंदर आपने जमा कर दिया तो ठीक ओके, अगर आपने जमा नहीं किया 3 दिनों के अंदर मदरसा का डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्ट्रेशन का है तो फिर 3 दिनों के बाद पट्टे के एतबार से आपको 10,000 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा। और कहा गया है कि मदरसे का रजिस्ट्रेशन साल 2009 में पास किए गए कानून राइट टू एजुकेशन के तहत होना ज़रूरी है। साल 2009 में वज़ीर तालीम थे कपिल सिब्बल यानी HRD मिनिस्टर थे और उन्होंने एक कानून पास किया था राइट टू एजुकेशन यानी हक़ लाज़मी तालीम। तो कहा गया कि उसी कानून के सेक्शन 18 के तहत हर मदरसे का रजिस्ट्रेशन लाजमी है। जो मदरसा इसके तहत रजिस्टर्ड नहीं होगा उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 24,000 मदरसे हैं और उनमें 16,000 मदरसों का रजिस्ट्रेशन तो है लेकिन 8,000 मदरसों का रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के तहत नहीं है। फिलहाल 12 मदरसों को नोटिस भेजा गया है और उनको कहा गया है कि 3 दिनों के अंदर डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा, दिखाना होगा, वरना उनको डेली के एतबार से 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। और फिर और मदरसों को भी इस फहरिस्त में शामिल किया जाएगा क्योंकि खबर आ रही है कि 8,000 मदरसों का कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद और दीगर इदारों ने इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के एजुकेशन डिपार्टमेंट के इक़दाम पर नाराज़गी जताई और कहा है कि तालीमी इदारों के लिए, दीनी इदारे के क़याम के लिए किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की, किसी तरह की इस तरह के इंदराज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज़ादी से पहले से मुल्क में दीनी तालीम के लिए इस तरह के इदारे और मकातिब चलते आ रहे हैं। अब जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि उत्तर प्रदेश के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो ये कहा है कि हर मदरसे का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है राइट टू एजुकेशन के सेक्शन 18 के तहत, कि उसमें कौन से मदरसे होंगे, क्या उसमें मकतब भी शामिल है या सिर्फ मदरसे शामिल है या क्लास शामिल है। इस बारे में एक और अहम बात जो मुझे यहाँ कहनी है वो ये कि हमारे दीनी इदारों की तरफ से, ज़िम्मेदारों की तरफ से हमेशा लापरवाही बरती जाती है, गफलत बरती जाती है और फिर हमें अंजाम भुगतना पड़ता है। पिछले साल जब यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसों का सर्वे कराया तो तमाम बड़े बड़े मदारिस के ज़िम्मेदारान, दारुल उलूम देवबंद हो, सहारनपुर हो, नदवा हो, जमीयत उलमा हिंद के ज़िम्मेदारान, सब ने अलग अलग सतह के इजलास बुलाया और फैसला किया है कि हम अपने मदरसों के निसाब को अपडेट करेंगे। स्कूल की जो कुछ तालीम है, जो कुछ मॉडर्न एजुकेशन है उसको शामिल करेंगे और मदरसों में मैट्रिक तक की या 12वीं तक की तालीम को लाजमी करार दिया जाएगा ताकि मदरसों की सर्टिफिकेट की भी वैल्यू हो, अहमियत हो। लेकिन जैसे सर्वे का काम मुकम्मल हुआ फिर मदरसे वाले बिल्कुल इत्मीनान से सो गए, उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, दोबारा कोई चहल पहल दिखाई नहीं दे रही है। और अब मामला रजिस्ट्रेशन का गया है। पहले भी कई मरतबा मदारिस के ज़िम्मेदारों से कहा गया कि कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड करा लें, कोई इदारे का इंदराज करा लें और उसके तहत इदारे को चलाएं तो कहीं ना कहीं उनके हक़ में बेहतर होगा। लेकिन बहुत सारे मदारिस ने तो ऐसा किया, बहुत सारे ऐसा नहीं करते हैं, सख्ती है, हालात ख़राब होते जा रहे हैं। तो मेरा तो एक मशवरा होगा कि जो दीनी इदारे हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपना जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है उसके तहत रजिस्ट्रेशन करा करके काम कराना चाहिए। अकाउंट के मामले को साफ़ रखना चाहिए, ऑडिट को बिल्कुल हमेशा साफ़ रखना चाहिए कि आप जो कुछ खर्च कर रहे हैं उसका आपके पास मुकम्मल हिसाब किताब हो। जो कुछ आपके पास आमदनी आ रही है उसका हिसाब किताब होना ज़रूरी है कि आमदनी कहाँ से आ रही है, कौन लोग देने वाले हैं, कितनी आ रही है और फिर आप उसको खर्च कहाँ कर रहे हैं। ये हमारे दीनी एतबार से भी, मिली और आखिरत के एतबार से भी ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ इसी बात को अहमियत है दीन में कि एक एक पैसे का हिसाब देना ज़रूरी है। आखिरत में पूरा हिसाब लिया जाएगा, कहाँ खर्च किया, कहाँ खर्च नहीं किया, कहाँ से आया, किस जगह। तो ऐसे में जब हुकूमत भी इस पर तवज्जो रखती है तो दोनों यानी दीनी और दुनियावी एतबार से भी हिसाब को साफ़ रखना, शफाफ रखना ज़रूरी है। और ज़्यादातर जो लोग फंसते हैं ईडी के ज़रिए या दूसरे केसेस में वो यही ऑडिट का मामला आ जाता है। कई मरतबा अपील भी की जाती है अहम ज़िम्मेदारों की तरफ से। तो इस मामले को क्लियर रखनी चाहिए। और रजिस्ट्रेशन का जो मामला है ये सच है कि दीनी तालीम के लिए, दीनी इदारा के लिए किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से ऐसा ऐलान भी आ गया है। इस सिलसिले में बड़े ज़िम्मेदारों का अभी तक कोई बाज़ाब्ता स्टेटमेंट सामने नहीं
नहीं आया है, कोई क्या रुख अपनाने जा रहे हैं, और ये जो सरकार का कदम है कि सीधे 10,000 रुपये पर डे जुर्माना देना पड़ेगा, बड़ा सख्त फैसला लग रहा है। देखिए आगे सिलसिले में क्या होता है। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही।